गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल हमने क्लास 9th का चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 1 और 2 कर चुके थे हम। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसका आपको डिटेल बता देती हूँ। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर जो है आपका, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का आपका ये कलेक्शन होता है, वो आपका रियल नंबर आता है। इसके अंदर आपके रैशनल नंबर्स भी आते हैं एंड इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। रैशनल नंबर्स आपके कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स आपके जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ओके, एंड इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स दोनों आते हैं। रैशनल आपका p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इर्रेशनल को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब देखिए, इसके अंदर आपकी आती है बहुत ही बेसिक थ्योरम है ये, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अंदर क्या है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे हमें उस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमने लिया है, ये हमारे नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं सब आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, आपका ये वाला एग्जाम्पल है, ये भी आपका सारा का सारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो इसके अंदर हमारा कंक्लूजन क्या है? वी हैव फैक्टराइज्ड, ये देखो, इसको हमने ऐसे फैक्टर में किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको हम प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि उसके बाद हम आगे थ्योरम पे पढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज विच डिवाइड इटसेल्फ, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, एंड 1 से डिवाइड होते हैं, बस, दैट आर प्राइम नंबर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये आपके सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यही हमारी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। अब देखिए, ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या है? एवरी कंपोजिट number can be expressed as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the प्राइम फैक्टर्स अकर। सब सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, इनको हम प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया है 148, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। नेक्स्ट आगे करो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई आगे जाएगा ही नहीं, ये 37 ये आ जाएगा। ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऐसे ही अगर मैं एक और लूँ नेक्स्ट आगे, जैसे 120 लिया मैंने, 2 से करेंगे तो 2 6 जा 60 हो गया, 2 से ये 30 आ गया, फिर 2 से ये 15 आ गया, 3 से ये 5 आ गया, और 5 से ये 1 आ गया। तो ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है ये कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उनको हम प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देखिए, जैसे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। आगे आपको जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे रखा, अब इससे हम चेक करते हैं। कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें ये चेक करना है कि 4n जो है हमारा, उसके नंबर के अंदर n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो n की जगह हम क्या वैल्यू पुट करें ताकि जो हमारा 4n है वो डिजिट 0 आ जाए उसमें। तो देखिए, अब 0 आने के लिए अगर पीछे डिजिट में 0, पीछे नंबर में 0 आ गए, इसका मतलब क्या है? या तो 5 होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 5 होना चाहिए। लेकिन हम 4n को क्या लिख सकते हैं? हम 4n को लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, ये लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये इसके अंदर तो हमारा 5 आ ही नहीं रहा, इसका मतलब 4n को हम इसके अंदर आपका जो डिजिट है लास्ट का वो 0 नहीं आ सकता। तो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। ओके, क्योंकि इसके अंदर हमारा 0 आने के लिए क्या चाहिए, हमें 0 आने के लिए 5 होना चाहिए, दैट इज़ नॉट इन दिस नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है सेकेंड एग्जाम्पल है, find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। आई थिंक LCM HCF सभी को निकालना आता है, बट एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देती हूँ। HCF आप हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से करते थे, उसके बाद इन दोनों के अंदर जो आपका कॉमन होता था वो आपका HCF होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, LCM के अंदर हम पहले वाले के सारे लिखेंगे, दूसरे वाले में पहले वाले में जो आ गए उनको छोड़ के बाकी के लिखेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ, इसका हमें LCM और HCF निकालना है। सबसे पहले हमने 6 के प्राइम फैक्टर करे हैं, 6 का 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये आ गया आपका 2 की पावर 1 3 की पावर 1। नेक्स्ट हमें 20 के करने हैं, तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। ठीक है, अब इसके अंदर आपका कितना कॉमन है इन दोनों के अंदर, ये इधर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, इधर 3 है, इधर 5 है, 3 और 5 तो कॉमन है नहीं, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 कॉमन है हमारा इसके अंदर, तो इसका जो HCF है वो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, एक हमारा ये बना था 2 × 3, एक हमारा ये बना 2 × 2 × 5, तो क्या है कॉमन आपका, ये कॉमन है, तो दिस इज़ योर HCF। ओके, अब LCM कैसे लिखेंगे हम, LCM के अंदर हमारा क्या था, पहले वाले के सारे लिखेंगे, मतलब 2 × 3, दूसरे वाले के जो पहले में आ चुके उसको छोड़कर बाकी के लिखेंगे। ये 2 पहले आ चुका, ये 2 नहीं आया तो इसको लिखो, ये 5 भी नहीं आया इसको लिखो, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इज़ योर LCM। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका है 60 इज़ योर LCM। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमारा आगे तक भी यूज़ होगा, क्या है कि HCF किन्हीं भी दो नंबर का HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A × B, मतलब ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई होती है वो HCF × LCM के बराबर होती है। दिस इज़ योर फॉर्मूला। ओके, इसी का यूज़ करके हमें आगे भी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल 3, फाइंड द HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। वही आपका 96 का, तो ये हमारा आ गया 96 का 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3, 404 का 2 की पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई में 101। तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 5 है, 101 है, 3 है, ये तो कॉमन है नहीं ना, 3 कॉमन है ना 101 कॉमन है, सिर्फ 2 की पावर 2 कॉमन है, मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में भी वही है आपका, अब देखिए ये इसमें ये रह गया आपका LCM निकालना रह गया, HCF हमारा आ गया, 4 आ गया, LCM कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, HCF × LCM इज इक्वल टू A × B। तो ये देखिए HCF हमारा कितना आया था, 4 आया था, तो 4 × LCM हमें निकालना है, इज इक्वल टू पहला नंबर है हमारा 96, दूसरा नंबर हमारा है 404। ठीक है, LCM निकालना, तो L इज इक्वल टू 96 × 404 डिवाइड बाई 4। अब इसको हम कट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा 9696। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 को हमने प्राइम फैक्टर किया तो 2 × 3 72 का हमारा ये आ गया, 120 का हमारा ये आ गया, तीनों में जो कॉमन है LCM हो जाएगा, HCF हो जाएगा। LCM में हमारा पहले इसके लिखेंगे, जो इसमें आ गए हैं हम उनको छोड़ देंगे, उसके बाद ये आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अब चलिए एक्सरसाइज करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है,
एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। जैसे आपका मैंने थर्ड है, इसको करते हैं हम। ये है हमारा 3825, 3825। इसको आप 5 से करेंगे सीधा सीधा। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से करें, अरे सॉरी, ये देखिए 3825, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 25। तो ये आ गया आपका 5 की पावर 3 इंटू में 29। ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। देखिए, जैसे इसमें भी मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 13, इसके आगे सॉल्व होगा ही नहीं। उसके बाद 91 का अगर हम करेंगे तो ये 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा, ये आ गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 13 है, मतलब एचसीएफ तो आ गया 13। एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम आपका 2 मल्टीप्लाई में 13। इसको तो सारे को लिखो। अब इधर आपका 7 नहीं आया तो 7 भी लिखो। 13 आ चुका है तो 13 को हम नहीं लिखेंगे, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब इसने कहा है कि इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई अभी मैंने बताया भी था आपको, एक एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। पहला नंबर दूसरा नंबर जो दे रखा है, फर्स्ट नंबर आपका 26 है, सेकंड नंबर आपका 91 है। इधर आप जो आपका एचसीएफ आया है और जो आपने एलसीएम निकाला है उन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इक्वल आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द। वही आपका इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एक करके दिखा देती हूँ मैं। थर्ड आपका जैसे 8 है, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। 9 है, 3 3 जा 3 1 जा। 25 है, सॉरी ये देखिए 8 को आप 8 का हमने लिख लिया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, उसके बाद 9 का हम लिख चुके हैं 3 मल्टीप्लाई 3। सीधा है 25 का तो आपका 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तीनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, मतलब जो एचसीएफ है आपका वो 1 आ जाएगा। अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ आपका 1 आ जाएगा। एलसीएम में हम क्या लिखेंगे? एलसीएम में आप पहले इन तीनों को लिखेंगे, फिर इन दोनों को लिखेंगे, फिर इन दोनों को, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये एलसीएम आपका सारा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है, फाइंड एलसीएम निकालना है हमें। देखो बहुत ही इजी है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर है आपका 306 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर आपका है 657। ये आपका हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना, तो एल को इधर रखो, एचसीएफ को नीचे ले आओ। कितना है एचसीएफ? 9 है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है 5 क्वेश्चन। 5 है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये आपका वही एग्जाम्पल जैसा है। एग्जाम्पल में हमारा 4n दे रखा था, इधर आपका ये 6n दे रखा है। इसमें भी वही कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है क्या कि 6n के अंदर आपका जो डिजिट है वो 0 से एंड हो। लेकिन देखिए इसके अंदर भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 6 का? 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n। ठीक है, 5 नहीं आया। 0 के लिए हमें क्या चाहिए? 0 के लिए हमें या तो चाहिए 5 या चाहिए हमें 10। नहीं आ रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका
कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो आपका डिजिट 0 से एंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6। 6 में देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड आगे दे रखा है कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ये होते हैं कंपोजिट नंबर जिनके आपके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। सपोज़ किया हमने 9 है, 9 में क्या है आपका 9 आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 9 आपका 3 से भी डिवाइड होता है, 9 आपका 9 से भी डिवाइड होता है, तो एक से ज़्यादा हैं इसके, ठीक है, तो वो आपका कंपोजिट है। तो इसके अंदर भी हमारा वही है, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो फर्स्ट देखिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब देखिए प्लस आ गया बीच में, तो ये दोनों, ये अलग नंबर है, ये अलग है। इसमें हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस में यहाँ बचा 1, तो ये 13 इधर हो गया 77 प्लस में 1 13, ये हो गया आपका 78। 78 को आप क्या लिख सकते हो, 78 को हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई में 6, मतलब ये आपका कंपोजिट नंबर है। ओके, नेक्स्ट आपका है दूसरा, एक और दे रखा है। इसमें देखिए, इसमें आपका यहाँ पर एक नंबर और एक यहाँ पर, तो इन दोनों में क्या 5 कॉमन आएगा, 5 बाहर ले लिया हमने। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में इधर भी 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो भी ये भी कंपोजिट नंबर आएगा आपका। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका है 7। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round to the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. इसने कहा है कि एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ, ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड को कवर करने में, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? अब देखिए, अगर सपोज करो यहाँ से चल रहे हैं वो दोनों और एक ही टाइम पे चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमें क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल दो आप इसका। ये आ जाएगा 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 12 का आपका कितना हो जाएगा, ये 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। दूसरा आपको 18 का निकालना है, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए फर्स्ट वाले के तो सारे आएंगे, तो ये तो सारे आ जाएंगे हमारे। इधर सेकंड वाले में 2 आ चुका तो ये नहीं आएगा, 3 आ चुका तो ये भी नहीं आएगा, एक 3 ये बचा, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, मतलब 36 मिनट लगेंगे उनको दोबारा से आपस में मिलने में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट क्लियर करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपका हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।